हे गाइस, वेलकम बैक। देवी सिंसरा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं तमाम मुद्दों के साथ, उनाता शिक्षक भर्ती के साथ, न्यायालयों के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष आया हूं। शाम का मौसम है, काफ़ी अच्छा मौसम है। सुबह आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर बोलना चाहता हूँ। कल एक फ़ैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, बहुत ही बेहतरीन फ़ैसले हैं। शिक्षा मित्रों को योग्य ठहराया गया है। कल मैं आपको बताया था कि योग्य ठहराया गया है। कारण क्या है, इस कारण का पता नहीं चला था, लेकिन एक्चुअल पता चला कि एक्चुअल कारण क्या है जिसमें रिजवान बिला वजह का शरीक हो रहे थे। सही बताऊं, ये तो एकदम बेकार है, क्योंकि इनके पास योग्यता है ही नहीं। जबकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा मित्रों के पास पूरी की पूरी योग्यता है, पूरी की पूरी योग्यता है, और तर्क सहित योग्य ठहराया गया। भैया एकदम वाजिब थे और वाजिब हैं और बहुत ही बेहतरीन थे। आपको बताना चाहता हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने यहाँ 1,37,000 निकाल के फेंका गया था। कारण था मात्र इनके पास योग्यता नहीं थी। उत्तराखंड में भी निकाल के फेंका गया था क्योंकि योग्यता नहीं थी, लेकिन इनके पास पूरी योग्यता थी। मैं देख रहा था काफ़ी शिक्षा मित्रों के पोस्ट पर या फिर काफ़ी शिक्षा मित्र के ग्रुपों में इतनी ज़्यादा हल्ला थी कि शिक्षा मित्रों की जीत हुई। वास्तव में बताऊँ, यही तो शिक्षा मित्र हैं। आप लोग तो शिक्षा शत्रु हो, जिनके पास पूरी योग्यता है ही नहीं। फ़िलहाल अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मात्र 1 मिनट समाप्त करूंगा। तर्क सहित काहे वाजिब थे। देखो, थोड़ा सा समय ना लेते हुए तुरंत मामले को निस्तारित करते हैं। कारण उसका है कि तर्क क्या था एक्चुअल में। हिमाचल प्रदेश के 12,472 अस्थायी शिक्षकों की ये जो घमासान मची हुई थी, कल के निर्णय के बाद एकदम अब अस्थायी हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ, ये 12,472 जो है फैसला सुनाते हुए वर्ष 2001 और 2003 के दौरान हुई नियुक्तियों को सही ठहराया है। बताना चाहता हूँ, ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं साल 2002 और 2003 में, आप बताइए उस समय क्या टीईटी था? नहीं था ना। और आपको बताना ये चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊँगा। इनके पास जेबीटी सर्टिफिकेट भी हासिल था, यानी कि पूरी तरीके से योग्य थे। क्या? पूरी तरीके से योग्य थे। जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे अपने यहाँ बीटीसी था, इनके यहाँ जेबीटी होता है। पूरी तरीके से नियमावली के तहत ये योग्य ठहराए गए हैं। आपको बता देना चाहता हूँ 1,37,000 इसलिए निकाल के फेंके गए थे। 2010 के बाद इनकी नियुक्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, शिक्षा मित्रों की। आपको बता देना चाहता हूँ 2010 के बाद जो नियुक्ति हुई थी, टीईटी सबके लिए लागू कर दिया गया था। और जानते हैं, एक तो बहुत बड़ा रेफरेंस नहीं बनाना चाहता हूँ, 2010 के बाद ये टीईटी आपके पास नहीं है तो शिक्षक के योग्य नहीं हैं आप। पूरी मानक आप पूर्ण नहीं करते हैं राज्य सरकार की, यहाँ तक एनसीटी की गाइडलाइन है यार। और ये 2002 और 2003 में जो नियुक्तियाँ हुई हैं अस्थायी तौर पर 2-3 प्रकार की, भैया एनसीटी के पूरे नियम को फॉलो करती है। आप सोच लीजिए, इनके पास सर्टिफिकेट भी है, 2002-2003 में योग्य थे, नियमावली भी तैयार थी कि इन्हें 7 साल बाद हम अस्थाई कर देंगे। फिर झंझट क्या? झंझट बस इतना था, इन्हें अस्थाई कर दिया गया था। 2-3-4 लोग हाई कोर्ट पहुँचे, सिंगल बेंच से जीते थे, लेकिन डबल बेंच सरकार गई और सरकार वहाँ हासिल की जीत। उसके बाद लोग पहुँचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कल निर्णय आया जीत का। और बताना चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं क्या, ये मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सुनाया गया है। आपको दिखा देना चाहता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ये देख सकते हैं, शुक्रवार को जो है इसे रिलीज़ किया ऑर्डर। और भैया साफ साफ खुशी झलकती हुई। कारण इसका यह है, 2002-2003 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अस्थाई का एक तमगा था, लेकिन अब अस्थाई हो जाएंगे। जयराम ठाकुर जी हैं, वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात अपनी कही है कि भैया हम इन्हें नियमित तरीके से वेतन दे रहे थे। नियमित मतलब समझते हैं, जो नियमित जैसे शिक्षक थे इनको भी दे रहे थे, लेकिन अस्थाई का एक तमगा लगा हुआ था। अब अस्थाई का तमगा हट जाएगा और हम हटा देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। तुरंत जैसे ही ऑर्डर विस्तृत अपलोड होता है, तुरंत इनको अस्थाई का तमगा हटाते हुए अस्थाई कर देंगे। तो बेहतरीन फैसले हैं। बताना यह चाहता हूँ, बिला वजह का रिजवान इसमें शरीक हो रहे थे। ये तो अयोग्य थे, अयोग्य रहेंगे। उसका कारण ये है, इनके कितने साथी जो है टीईटी कक्षा 5 की टीईटी नहीं पास कर पाए हैं। चलिए बाकी चीज़ अपने बात कर लेते हैं। हाँ, अब अपने मुद्दे पे आता हूँ। एक तो मैं देख रहा हूँ, अक्सर मैं देख पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के न्यायालय, खासकर मैंने देखा मद्रास, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे कई न्यायालय हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई भी कर रहे हैं और आर्डर भी लगभग डिलीवर कर रहे हैं, वो भी सर्विस बेंच के मैटर को लेकर। बताना चाहता हूँ
अभी सुप्रीम कोर्ट को मैं लगभग 2 ऑर्डर दे चुका हूँ इसी सप्ताह, देख सकते हैं आपके समक्ष, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मैं चाहता हूँ मेरा भी ऐसा कुछ सिनेरियो बने कि काश लखनऊ हाई कोर्ट भी 20 के बाद ऑर्डर डिलीवर करने लगे सर्विस बेंच को, यानी कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत सारे मैटर को डिलीवर करने लगे जो रिजर्व हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सही। इतना तो हो ही सकता है, पर मुझे लगता है सरकारी कर्मचारी 20 तारीख से काम करेंगे, लेकिन न्यायालय के ऊपर वो चीज़ें लागू नहीं होगा जब तक रजिस्ट्रार महोदय, मुख्य न्यायाधीश महोदय इन सब चीज़ों को लेकर गाइडलाइन या फिर आदेश नहीं जारी करेंगे, तब तक नहीं। अभी अपने यहाँ मैं देख रहा हूँ जो अर्जेंट क्रिमिनल मैटर हैं, जो अर्जेंट सिविलियन मैटर हैं, वही सुने जा रहे हैं, बाकी न्यायालयों के इतर। तो यदि ऐसा होता काश की 20 तारीख के बाद एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ऑर्डर डिलीवर होते, सुने जाते तो बहुत बेहतर होता। लेकिन समझ पा रहा हूँ ये प्रक्रिया जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हो सकता। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, किसी वरिष्ठ वकील ने कहा था कि न्यायालय को ज़्यादा दिन तक बंद रखने का मतलब है कि बहुत सारी खामियां समाज में व्याप्त हो जाएंगी और जो न्यायालय की चौखट पर लोग नहीं पहुंच पाएंगे जब उनकी मर्जी होगी, क्योंकि न्यायालय का ऐसा दरवाज़ा है, जब चाहते हैं हम तब पहुंच जाते हैं और हम न्याय लेकर चले आते हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से इन सब चीज़ों पर ब्रेक लगाया जा चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने कहा था, मुझे लगता है ज़्यादा दिन तक ये ब्रेक नहीं रहेगा। एक बात तो जान लीजिए आप, फ़िलहाल 3 मई ज़्यादा लंबा समय नहीं है। 2-3 चीज़ें ये हैं कि लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ 20 से 24 अप्रैल तक पंकज सर लवानिया सर के साथ बैठ रहे हैं। पंकज सर लवानिया सर के साथ बैठ रहे हैं और उन्हीं की लिस्ट में करुणेश पवार साहब भी बैठ रहे हैं, आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ लखनऊ हाई कोर्ट में भी 17 अप्रैल को बहुत सारे ऑर्डर जो है सर्विस मैटर के डिलीवर हुए हैं, ये भी बात है, पर हमारा क्यों नहीं, आपको दिखा देना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। एक तो यहाँ देख सकते हैं 20 से 24 अप्रैल के बीच जो है लखनऊ बेंच का मैटर है, ये पंकज सर कोर्ट नंबर 1 में पंकज सर सौरभ लवानिया सर के साथ बैठ रहे हैं। लेकिन जब पढ़ने में आता है, समझ में आता है कि ऑर्डर तो डिलीवर होगा, लेकिन ऑल अर्जेंट सिविल मैटर होंगे, ऑल अर्जेंट जो है क्रिमिनल मैटर जो है यही डिलीवर करेंगे, एडमिशन और हियरिंग होगी, इतना ही होगा। लेकिन हमारा कुछ नहीं है। सारी चीज़ों को लेकर मैं देखता हूँ तो समझ में यही आता है। अच्छा, करुणेश पवार साहब भी बैठ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 7वें नंबर पर ऑल फ्रेश सिविल मैटर, करुणेश पवार साहब भी बैठ रहे हैं, देख सकते हैं। ये 20 से 24 तारीख की लिस्ट है जो जज साहब बैठेंगे लखनऊ बेंच के। लेकिन यहाँ पर सर्विस मैटर दिखाई नहीं दे रहा है। अदर बेंचों पे भले दिख सकता होगा, लेकिन इन 2 बेंचों पे नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस सर्विस सिंगल बेंच का मैटर जो है काफ़ी कुछ डिलीवर मुझे दिखाई दिए। जैसे रजनीश कुमार जज साहब के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं 14/021/2018 और तारीख देख सकते हैं 17/4/2020 का डिलीवर, देख सकते हैं ना। ये सर्विस बेंच का मैटर है, एक नहीं कई आपको दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं पूरी लिस्ट मैं लेकर आया हूँ। सर्विस का मैटर ये भी है, आप खुद चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। रजनीश सर के माध्यम से ये डिलीवर किया गया है। ये भी सिंगल सर्विस बेंच का मैटर है, रजनीश सर के माध्यम से डिलीवर किया गया है 17 तारीख को ही। ये भी देख सकते हैं रजनीश सर के माध्यम से डिलीवर किया गया है, एक नहीं कई। ये तो स्पेशल अपील है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये भी देख सकते हैं सर्विस बेंच का ये भी मैटर है, ये अनिल कुमार सर हैं और सौरभ लवानिया सर हैं, देख सकते हैं ना। एक नहीं कई हैं, आ रहा है लेकिन हमारा नहीं आ रहा है। फिर अगला देख सकते हैं, ये भी रजनीश सर के माध्यम से डिलीवर किया गया है 17/21/2020। अच्छा, ऊपर 2018 वाला था मैं आपको दिखाया, यानी कि पुराना मैटर था जो पुराना रिजर्व हुआ था। ये भी 17/31/2020 है, रजनीश सर के माध्यम से डिलीवर किया गया 17 तारीख को ही। और यहाँ देख सकते हैं, फिर आपको देना चाहता हूँ, यही चीज़ें मैं डाउनलोड किया 17/31/2020 जो आपको डाउनलोड करके दिखा दिया। ये 16/4/2020 को डिलीवर किया गया। एक मैटर नहीं कई मैटर सर्विस बेंच के डिलीवर किए गए हैं, पर हमारा क्यों नहीं समझ में आता, ये भी देख सकते हैं। सर्विस बेंच का मैटर ये भी है और ये आपको दिखा देना चाहता हूँ 17/4/2020 को डिलीवर हुआ है। सौरभ लवानिया सर और अनिल कुमार सर की बेंच के माध्यम से ये डिलीवर हुआ है, लेकिन हमारा क्यों नहीं, ये नहीं समझ पाता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी पुराना मैटर है ये, 36/879/2019, काफ़ी पुराना मैटर है, 2019 का मैटर है, सीधा सीधा दे सकते हैं। तो भैया
ये भी डिलीवर हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा था, लेकिन हमारा क्यों नहीं। और ये भी मैं देख पा रहा हूँ क्या एडिशनल कॉज लिस्ट आया आज की डेट की देखी जाए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही थी, डिलीवर हो रहा था बहुत सारी चीज़ें लखनऊ बेंच की, तो इसमें हमारे जज साहब तो नहीं बैठे थे। यानी यहाँ पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यहाँ देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जारी है, लेकिन कुछ सीमित का मतलब समझते होंगे ना। इसमें देख पा रहा हूँ 3 जज साहब बैठे थे, देवेंद्र सर हैं, श्रीकांत सर हैं, उसके बाद ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सर हैं, लेकिन हमारे जज साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शायद बैठ भी नहीं रहे हैं, और सर्विस मैटर का मामला तो हमारा निकल के आ ही नहीं रहा है। एक बात तो स्पष्ट होता है, कहीं ना कहीं दिमाग में आता है 3 तारीख के बाद ही आएगा क्या, जब लॉकडाउन सामान्य होगा। हो सकता है दिमाग में चीज़ें हो सकता है दिमाग में चीज़ें हों कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तभी देंगे, नहीं तो दिक्कत ये होगा कि काउंसलिंग वगैरह के लिए एक प्रेशर बन जाएगा, दबाव बन जाएगा। बाकी चीज़ें बेहतर तरीके से जज साहब भी बता सकते हैं, जो गोपनीय प्रक्रिया है, और जानते हैं कम से कम एक अवधि जो होती है कि 6 महीने के अंदर दे दिया जाता है। ये भी शायद एक आदेश नहीं है कि 6 महीने के अंदर दे दिया जाए, ये आदेश नहीं है, ये 9 महीना भी कर सकते हैं। मैंने देखा था शायद जिला आवंटन केस को लेकर काफ़ी शायद 6 महीने के ऊपर या 9 महीने में डिलीवर हुआ था, समझ रहे हैं। जिला आवंटन ना 8,500 शायद 6 महीने ओवर हो चुके थे, आप जाकर खुद क्रॉस चेक करिएगा। तो 6 महीने के अंदर इन्हें देना है। फ़िलहाल इतना लंबा नहीं टाइम जाने वाला है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये कभी भी आ सकता है, ज़्यादातर होगा 3 मई के बाद ही। बाकी चीज़ें आपके समक्ष रखा हूँ, और बहुत सारे हाई कोर्टों या फिर न्यायालयों पर थोड़ा सा बैठा रहता हूँ, काम तो कुछ सौंपा नहीं गया है, बाकी चीज़ें आप पर होमवर्क कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, चलते हैं, बाय बाय।